अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 से पहले एक कंसेप्ट आप जहन में क्लियर कर लें। हमारे पास एक फार्मूला इसमें अप्लाई करना है हमने x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला किसके लिए है? ठीक है, पहले तो ये चेक कर लें, ये x² और x और यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, तो ये जो x के साथ हमने कोफिशिएंट लगाया ये s है, कैपिटल S, और कैपिटल S हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? सम ऑफ द रूट्स को। और जो ये p है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, ये s जो है सम ऑफ द रूट्स और p जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये जहन में आपने रख लेना s क्या है और p क्या है। ठीक है, अब हमने करना क्या है इस एक्सरसाइज में? हमने बेसिकली पीछे हम कर रहे थे रूट्स के हवाले से पढ़ रहे थे ना, तो रूट्स में हम क्या कर रहे थे, रूट्स हमें इक्वेशंस दी जाती थी और उसमें हमने रूट्स को निकालना होता था, या रूट्स का सम मालूम करना है या उनका प्रोडक्ट मालूम करना है, तो उस हवाले से हम काम करते थे। लेकिन इस दफ़ा हमें रूट्स बताए जाएंगे और रूट्स के हवाले से हमने इक्वेशन जो है ना वो डेवलप करनी है कि वो इक्वेशन कौन सी इसमें से फॉर्मेशन होगी उसकी। ठीक है, रूट्स दिए जाएंगे और उनसे हमने इक्वेशन जो है वो बनानी होगी। इसमें थोड़ा सा यानी कि कंसेप्ट दूसरी उल्टा है, बस ये पहले समझ लें कि पहले हम सर से पहुँच की तरफ जाते थे, तो अभी क्या करना है, पहुँच से हमने सर की तरफ जाना है। अच्छा, जैसे हम जानते हैं, ठीक है, हमारे पास जो x के जो रूट्स होते हैं वो दो होते हैं, और एक क्या होता है अल्फ़ा और दूसरा क्या नाम है बीटा। यानी कि x का जो पहला रूट है वो क्या है, x का जो आंसर आता है वो अल्फ़ा के इक्वल होता है और जो दूसरा रूट है वो बीटा के इक्वल। सो अगर x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा है तो अल्फ़ा जो है इस साइड पे लेके तो x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह इधर जो बीटा इस साइड पे आएगा तो x माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि हमारे पास जब दो फैक्टर होते थे तो दोनों को हम इस तरह सेपरेट लिखते थे, तभी दो आंसर आते हैं ना। तो अब दोनों को हमने वापस इकट्ठा करना है, तो क्या करेंगे, इकट्ठा करके इक्वल टू 0, यानी x माइनस ए एक फैक्टर, x माइनस बीटा ये सेकंड फैक्टर हो गया और इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई करें, यानी हम वही काम जो पहले फैक्टराइजेशन करके लेके आते थे सिंगल पे, अब वापस हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कराएं तो x इंटू एक्स x² माइनस, ठीक है, माइनस x इंटू बीटा x बीटा, उसके बाद माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा x एंड माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ चेक करें x², तो वैसे ही अब इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे देखें माइनस भी कॉमन आ रहा है। जब माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, तो हम अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं और बीटा बाद में। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0। अब यही देखें कि वेर हम क्या कहते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है ना, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, s, सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह प्लस अल्फ़ा बीटा है तो उसकी जगह प्लस हम क्या करेंगे, p। सो हमारी इक्वेशन किस तरह तरतीब दी जाएगी कि x² माइनस SX प्लस p इज़ इक्वल टू 0। तो ये एक तरतीब है हमारी। अगर हमने कोई इक्वेशन मालूम करनी है कि कौन सी इक्वेशन है, अगर रूट्स दिए हों तो फिर हम इस तरीके से उसको देखें कि ये हमारा फार्मूला बन रहा है, तो यही फार्मूला हमने हर दफ़ा अप्लाई करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। नीचे मुख्तलिफ रूट्स दिए गए हैं, हमें अल्फ़ा एंड बीटा मुख्तलिफ रूट्स दिए गए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो रूट्स हैं इनके हवाले से बताएं कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं, ये हमने मालूम करना है। तो चलते हैं, पहला पार्ट है हमारे पास, उसमें रूट हमें कौन से दिए गए हैं, 1 और 5। अब देखें अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 एंड बीटा क्या हो जाएगा 5, ये दो रूट्स हैं ना। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 1 प्लस 5 कितना आ गया, 6। ऐसे हमारे पास क्या आ गया, 6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट क्या है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 5। सो यूजिंग हमने को वही जो हमारे पास फार्मूला है वही हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा है, x² माइनस SX प्लस p इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ s की वैल्यू पुट करें, हमारे पास है 6, तो यहाँ पे माइनस s है तो माइनस 6 हो गया, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है,
5, तो 5 पुट किया और हमारी इक्वेशन बन के सामने आ गई। ये इक्वेशन है जिसके ये रूट्स बनते हैं। सो दूसरा हमारे पास कौन सा है, 4 और 9। सो सम करें, तो सम में हमने क्या करना होता है, ऐड करना होता है दोनों को। सो 4 + 9 13, और प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कराएं 36। अब वही काम यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एस हमारे पास है 13 एंड पी 36। ये पुट करें, हमारी इक्वेशन सामने आ गई। पार्ट सी है, उसमें हमारे पास क्या है जी, -2 और 3। सम क्या करेंगे कि -2 + 3। अब देखें 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस का 1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस 2 × 3 6। अब वही एस में हमने इंटर करना है, 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है ना कोएफिशिएंट में, तो ये इसी तरह एक्स आ जाएगा। और पी हमारे पास क्या है, -6, तो यहाँ प्लस पी है ना, तो लेकिन -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पी की वैल्यू माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -6। ओके, पार्ट डी इस पे आ जाएं। 0 और -3, वही एस हमारे पास क्या है, सम 0 + -3 दोनों को ऐड करना है तो -3 ही आएगा। और प्रोडक्ट 0 के साथ जब कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाती है। सो 0 × -3 0। अब यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद एस की वैल्यू भी अगेन माइनस है ना, तो फिर -3 लिखेंगे, एक्स प्लस पी हमारे पास क्या है 0। सो एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और ये देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, +3x, और यहाँ पे 0 है तो फिर लिखेंगे ही नहीं। सो x² + 3x इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। सेम पार्ट ई पे आ जाएँ, 2 और -6, s इज इक्वल टू 2 + -6, तो प्लस माइनस माइनस है, सो 2 - 6 होगा। सो माइनस के 6 हैं और प्लस के 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। और प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। 2 × 6 12। सो यूजिंग x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। x², उसके बाद देखें एक तो ये माइनस है और एक s की वैल्यू के अंदर माइनस है, तो डबल माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, 4x, और p की वैल्यू है -12, तो वो यहाँ पे ऐड कर दें, -12 इज इक्वल टू 0। सो हमारी ये भी इक्वेशन मालूम हो गई हमें। पार्ट एफ है, इसमें -1 और -7। सो सम निकाला हमने -8, प्रोडक्ट है इसकी +7, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। सो अब वही करें, देखें -s है और एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो ये +8 हो जाएगा, और p तो है ही प्लस में, तो +7 इज इक्वल टू 0। सो पार्ट जी, 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा, ये दो रूट्स हैं हमारे पास। तो जब सम करेंगे तो पहला रूट क्या है, 1 + आयोटा, और ऐड करेंगे इसमें, यानी प्लस करेंगे हम सेकंड रूट 1 - आयोटा। और ये इक्वल किस चीज़ के है, देखिए 1 + 1 2, एंड आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का ख़त्म हो जाएंगे, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, सम हमारे पास कितना आ गया, 2। अब आ गया प्रोडक्ट, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये x + y एंड x - y फार्मूला हमारा पुट हो रहा है। सो यहाँ से 1² माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, 1² 1 ही होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, -1। तो अब देखें ये डबल माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सो 1 + 1 2। अब देखें सम भी 2 है और प्रोडक्ट भी 2 है, तो वो दोनों ही हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो x² इज -2x + 2 इज इक्वल टू 0। ओके, आई थिंक एक्चुअली लास्ट पार्ट है इसका, 3 + √2 एंड 3 - √2। सो सम में क्या करेंगे, 3 + √2 ये पहला है, और ऐड करेंगे हम दूसरा इसमें रूट। सो 3 + 3 6, एंड √2 प्लस में और माइनस में ख़त्म हो जाएगा, तो 6 हमारा आ गया ये सम। उसके बाद प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह, ये देखें x + y एंड x - y का फार्मूला पुट हो रहा है। सो हमारे पास 3² माइनस √2²। ठीक है, सो 3² कितना आ गया, 9, और यहाँ पे ये √2² है ना, तो ये रूट और स्क्वायर क्रॉस हो जाएंगे, सो -2 7। प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास, 7। सम में 6, प्रोडक्ट 7। सो यूजिंग x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सम की जगह हमने लिख लेना है 6 को, और p की जगह पे, प्रोडक्ट की जगह पे 7 को, तो x² माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 2 आ जाए। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी है उन्होंने, ठीक है, x² - 3x + 6 = 0। उन्होंने बोला है कि इफ़ अगर ये अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये दो रूट्स हैं हमारे किसके, इस इक्वेशन के, ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नाम है अल्फ़ा बीटा। अब वो कह रहे हैं कि फॉर्म इक्वेशन, यानी हम एक और इक्वेशन बनाएं। ये तो इक्वेशन उन्होंने दे दी, इसके रूट्स भी उन्होंने दे दिए। अब उन्होंने बोला कि एक और इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स हमारे पास ये हो नीचे जो दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 2-3 पार्ट्स हैं इसके। तो पहले पार्ट में हमें पार्ट ए में उन्होंने जो रूट्स दिए हैं वो क्या है, 2α + 1, ये पहला रूट है, और दूसरा रूट है 2β + 1। अब देखने की बात यह है कि हमने ये रूट्स दिए गए हैं, सिर्फ इक्वेशन हमने बनानी है, तो फिर पिछली इक्वेशन उन्होंने क्यों दी है, ठीक है। सोचने की बड़ी बात है ना कि रूट तो हम जिसके बनाने हैं, सॉरी रूट्स हमें दे दिए उन्होंने इक्वेशन बनाने के लिए, तो अब दूसरी इक्वेशन देने का क्या मकसद है। अब दूसरी जो इक्वेशन है ना, यहाँ से हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी होती है इस इक्वेशन से। यहाँ से अल्फ़ा एंड बीटा इनकी वैल्यू निकालनी है ताकि यहाँ पे पुट कर सके। अब वहाँ से अल्फ़ा की और बीटा की सेपरेट निकले या अल्फ़ा प्लस बीटा की निकले, वो हमने देखना है। सो हमने पहले क्या है कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम उसका क्या होगा -b/a, और इसमें देखें -b क्या आ रहा है -3, ठीक है, b -3 है ना, तो -b होगा तो +3 हो जाएगा, ओवर a हमारे पास 1 है तो 1 लिखेंगे ही नहीं। इसी तरह प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट रकम, देखें यहाँ पे c है ना, c 6 है, तो 6 ओवर a 1 है तो लिखेंगे ही नहीं a को। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितने हैं 3, अल्फ़ा बीटा कितने हैं 6। अब हम आते हैं कि वो उन रूट्स की तरफ जिनसे हमने इक्वेशन को बनाना है। सो द रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस वो क्या है, 2α + 1 एंड 2β + 1। सम क्या होगा, 2α + 1 ये पहला है और ऐड करेंगे इसके अंदर ये दूसरा, ठीक है, प्लस 2β + 1। अब 2α + 2β और ये 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ में से 2 कॉमन निकाल लें, अल्फ़ा प्लस बीटा + 1, और अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 3, तो 3 को ऐड किया, सो 2 × 3 + 1, 3 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 4, 4 × 2 8। अब प्रोडक्ट पे देखते हैं, प्रोडक्ट में वही है, 2α + 1 पहला रूट है और 2β + 1 सेकंड रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 2α × 2β 4α बीटा, 2α × 1 2α, 1 × 2β 2β, एंड 1 × 1 1। तो यहाँ से देखें 4 कॉमन ले लें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी, उसे पुट कर लिया, प्लस 2 × अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से 2 कॉमन लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा ना, तो उसकी वैल्यू हमने ऐड कर ली 3 + 1। सो 4 × 6 24, प्लस 2 × 3 6 + 1, ठीक है, ये बन गया। अब कितना हो गया 24 और 6 30 और 1 31, 31 हमारे पास आंसर आ गया, प्रोडक्ट आ गई। अब यूजिंग क्या हमने करना है कि x² - sx + p = 0, तो हमारे पास s आया था 8 एंड, ठीक है, ये देखें 8 आया s, और p कितना आया 31, तो वही हम पुट कर देंगे यहाँ पे, x² - s 8x + p 31 = 0। सो नेक्स्ट इसी के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वही इक्वेशन है हमें, उसी से हमने मालूम करना है। गिवन इक्वेशन यहाँ पे देख लें, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x² - 3x + 6 = 0, सॉरी। अब इसके हमने रूट्स जो हैं वो कौन से हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, तो हमने वही मालूम करने हैं ना, उसके अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a 3 एंड प्रोडक्ट 6, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था। अल्फ़ा बीटा कितना आ गया 6 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 3। अब हम जाएंगे उस इक्वेशन की तरफ जो हमने बनानी है। सो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन α² β², ये 2 रूट्स हैं जिसकी इक्वेशन हमने बनानी है। तो सम क्या होगा α² + β²। अब ये देखें हमने पहले भी इस तरह के सवाल किए हैं, यहाँ पे हमने हमेशा जब देखें इस टाइप की चीज़ आ रही है तो हम +2 अल्फ़ा बीटा ऐड करते हैं, ठीक है। सो +2 अल्फ़ा बीटा, एंड जब प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब जो प्लस में जो किया था 2 अल्फ़ा बीटा, उसको साथ में ऐड करके ये एक हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर आ गया, लेकिन -2 अल्फ़ा बीटा वो मौजूद है, तो उसको हम लिख लेंगे -2 × अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दें। सो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है ना, तो 3 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 12,
9 माइनस 12, सो क्या आ गया हमारे पास -3। सम हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर्ड का -3। सो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन का प्रोडक्ट मालूम करें तो वही अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनका देखिए स्क्वायर है दोनों पे, स्क्वायर को अलग कर लें, इकट्ठा कर लिया अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितना था 6, सो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी वही है यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर प्लस, अब माइनस एस एक्स है लेकिन माइनस एस और यहाँ माइनस और एक एस की कीमत के अंदर माइनस है तो डबल माइनस से क्या होगा ये प्लस हो जाएगा 3x एंड प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पार्ट सी पे आते हैं। 1 ओवर अल्फ़ा एंड 1 ओवर बीटा। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 3, अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 आ गया। सो अगेन रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है उसके हवाले से हमें जो रूट्स दिए गए वो कौन से हैं 1 ओवर अल्फ़ा एंड 1 ओवर बीटा। सो दोनों का सम निकालें तो क्या अभी देखें ये सम निकालने से हम क्या करेंगे, इनका ये अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो एलसीएम बन गया और ये बीटा इधर 1 के साथ और अल्फ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फ़ा सेम ही होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 ओवर में क्या है अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट है ना तो उसकी वैल्यू पुट कर लें 6। अब 3 ओवर 6 ये क्रॉस होंगे तो क्या होगा 1 ओवर 2। इसी तरह प्रोडक्ट की तरफ आ जाते हैं, सम हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन का। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, प्रोडक्ट क्या है 1 ओवर अल्फ़ा इंटू 1 ओवर बीटा, मीन्स के ऊपर 1 नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही रहेगा और नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। सो अल्फ़ा बीटा को पुट करें वैल्यू पुट करें तो 1 ओवर 6 आ गया। सो अब हमने वही करना है यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास 1 ओवर 2 और पी इसी तरह 1 ओवर 6 है। अब ये देखिए ये फ्रैक्शंस हैं इसके अंदर ना, तो फ्रैक्शंस को हमने ख़त्म करना होता है। यहाँ देखें एलसीएम क्या बनना है 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई करा दें सबको 6, ये देखिए हमने तीनों टर्म्स को 6 के साथ मल्टीप्लाई करा दिए तो ये 6x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, यहाँ 2 × 3 = 6 तो 3x आ जाएगा और यहाँ 6 क्रॉस हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। सो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ, डेल्टा। वहाँ पे हमें रूट्स क्या दिए गए हैं अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। सो पहले तो गिवन इक्वेशन की तरफ आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। सो गिवन रूट्स क्या हैं अल्फ़ा एंड बीटा। अब उसका सम निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ आ जाएं, वहाँ उसके रूट्स में जो क्या दिए गए हैं अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। सो एस यानी कि सम निकालें तो अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएंगे, जिसको सॉल्व करने की आप बेशुमार सवाल पे इसे इस तरह के कर चुके हैं। तो +2 अल्फ़ा बीटा एंड -2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे, ये प्लस वाले में के साथ हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया इसको और माइनस में हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ओवर में 6 है। सो 3 स्क्वायर -12 मीन 9 -12 ओवर 6, सो -3 ओवर 6 और ये 2 के डबल से 3 के डबल से क्रॉस होगा तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो -1 ओवर 2। अब सम हमारे पास कितना आ गया -1 ओवर 2। अब इसकी प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट में क्या कौन होता है अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फ़ा। अब देखें अल्फ़ा क्रॉस हो गए बीटा बीटा क्रॉस हो गए तो प्रोडक्ट क्या होगी 1। अब वही हमने यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक ये माइनस है और एक इसके अंदर माइनस है तो ये इसलिए प्लस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें फ्रैक्शन मौजूद है, 2 एलसीएम बन रहा है तो 2 को हमने सब के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। अब 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो वो 2 क्रॉस हो जाएंगे और देन x अकेला रह जाएगा, जबकि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 2 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट ई, आई थिंक सो लास्ट पार्ट है इसका। अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा पहला रूट है और दूसरा है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये हमारा सेकंड रूट है जिसकी मदद से हमने एक नई इक्वेशन को तरतीब देना है। सो सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सम इसका क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, वो हमारे पास क्या आएगा -b ओवर a यानी कि 3 और प्रोडक्ट क्या आएगा 6। अब देखें इक्वेशन हमारी ये पिछले 4-5 क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के सब में यही आ रही है ना, तो हर दफ़ा सम और प्रोडक्ट तो यही निकलेंगे।
लेकिन ये तो उस इक्वेशन के निकलेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास हर दफ़ा चेंज होता है तो वो इक्वेशन चेंज होगी। द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कौन सी है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा ये एक रूट है और दूसरा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब देखें इसमें हमने सबसे पहले तो यहाँ पे कर लें आप सम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वरना आप इस तरह सबका एलसीएम ले लें, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, यहाँ अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएंगे। अब देखें अगेन इन दो में से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएंगे, सो अंदर एक अल्फ़ा बच जाएगा और यहाँ से एक बीटा बच गया और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको तरतीब दे लें, ओवर में अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ अल्फ़ा बीटा है 6, अल्फ़ा प्लस बीटा है 3, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है 3, ओवर में अल्फ़ा बीटा है 6, सो 6 3s are 18 प्लस 3, ठीक है, ओवर में 6, ये हमारे पास कितना आ गया 21/6। सो ये 3 के टेबल से क्रॉस करें, 3 7s are 21 एंड 3 2s are 6, सो 7/2 हमारे पास आ गया है सम। अब प्रोडक्ट मालूम करनी है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास ये देखिए अल्फ़ा को हमने मल्टीप्लाई कराया इधर 1/अल्फ़ा के साथ तो 1 आ गया, इसी तरह अल्फ़ा को इसके साथ करें तो अल्फ़ा/बीटा, बीटा को अब इसके साथ कराएं तो बीटा/अल्फ़ा एंड बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा और बीटा क्रॉस हो जाएंगे 1 + 1 2, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा हमारा एलसीएम आ गया और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सो 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ हमने क्या किया कि 2 + 2 अल्फ़ा बीटा को इसके अंदर ऐड करके कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया एंड -2 अल्फ़ा बीटा भी हमने साथ में लिख लिए। सो ओवर में हमारे पास अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू पुट कर दें 6। अब देखें 6 एलसीएम आएगा इन सब का ना, तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, तो ऐसे कर लें। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर था तो वो उसके हमने वैल्यू पुट कर दें 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू अल्फ़ा बीटा है, सो 2 इंटू 6, 12 प्लस में और 12 माइनस में आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ 9/6। अब ये 12 और प्लस माइनस दोनों क्रॉस हो गए 9/6, सो 3/2 क्रॉस होके आ जाएंगे। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 3/2, सम था 7/2, प्रोडक्ट 3/2, तो 2 ही एलसीएम बन रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ 2x स्क्वायर यहाँ क्रॉस हो जाएंगे तो -7x + 3 = 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें उन्होंने क्या है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 फॉर्म इक्वेशंस हुज रूट्स आर। ओके, तो बस वही सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस की तरह, बस इसमें उन्होंने क्या किया, हमारे पास इक्वेशन उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। रूट हमें क्या दिए गए हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, पहले तो उसको तरफ आते हैं ना, वो कौन से हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा है। अब गिवन इक्वेशन के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, अब -b क्या होगा -p/a है, तो a तो 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा c/a है ना, तो c हमारे पास क्या q और ओवर a 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो सम हमारे पास क्या आ जाएगा -p और प्रोडक्ट क्या आएगी q। अब हमने मालूम करना है रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो कौन से अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इसका सम मालूम करें, दोनों को ऐड करें, ऐड करने के लिए हमने वही काम करना होता है 2 अल्फ़ा बीटा प्लस में और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस में। सो अब दोनों को हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट करें अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो है -p, सो स्क्वायर लेंगे तो +p स्क्वायर आ जाएगा, और -2q अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q है ना, हाँ ठीक है q है, तो यहाँ पे -2q p स्क्वायर -2q, ये हमारे पास आ जाएगा सम। उसके बाद प्रोडक्ट मालूम करें, देखिए इसको हमने स्क्वायर अलग किया और इसकी वैल्यू पुट की तो q, सो q स्क्वायर बन गया। हमने वैल्यू पुट करते हैं x² माइनस s की जगह पे क्या है p² -2q। अब दो चीज़ें आएंगी तो दोनों को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख के फिर x लिखना है, क्योंकि दोनों को x के साथ ही होना चाहिए। उसके बाद प्लस p प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की हमारा क्या आया था q², तो वो आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट b इसके आते हैं, उसमें हमें रूट्स क्या दिए गए, अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। सो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² + px + q, गिवन रूट्स कौन से हैं अल्फ़ा एंड बीटा। सो गिवन इसका जो है वो उसका हम पहले निकालते हैं सम अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करेंगे
और ये हमारे पास माइनस पी वही आएगा जो पिछले पार्ट में आया, सो प्रोडक्ट भी क्यू आ जाएगा। अब आते हैं रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? अल्फ़ा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फ़ा। सो इसमें पहले सम निकालें तो वहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया, सो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा इंटू बीटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में, तो यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। और वही हमने काम करना है इसमें, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा करना है। अब देखें ये प्लस वाला जो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, माइनस में उसमें वैल्यू पुट कर दें, -2 इंटू क्यू है, अल्फ़ा बीटा क्यू है तो क्यू पुट कर दिया, ओवर में भी अल्फ़ा बीटा है तो वहाँ भी क्यू लगा दें। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा और -2 क्यू ओवर क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू, ये हमारे पास आ गया सम। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। यहाँ देखें बीटा बीटा क्रॉस हो गए और अल्फ़ा अल्फ़ा क्रॉस हो गए तो प्रोडक्ट आ गई 1। सो यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस हमारे पास क्या था? पी स्क्वायर -2 क्यू ओवर क्यू एक्स, एंड पी हमारे पास क्या है? 1, सो पी हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें कि इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है? क्यू, फ्रैक्शन को ख़त्म करना है ना, तो क्यू को हमने सब के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। सो क्यू एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, और 1 के साथ क्यू मल्टीप्लाई करें तो क्यू आ जाएगा। सो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर -2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा लास्ट पार्ट था इसका, और यहाँ पे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है हमारी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। अगर कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी जगह अगर कोई आपको कोई भी मसला होता है, कुछ भी पूछना है, कोई क्यूरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।